आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। और हम पूरा जायजा ले रहे हैं और अपने एक्सपर्ट फजील अहमद साहब से बात भी कर रहे हैं जिस तरह के हालात हैं। और आज ये 5वां दिन है कि जब ईरान जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल में हलचल है, इजराइल के लोग छोड़ करके इजराइल भाग रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि ईरानी हो या हिजबुल्ला हो या हमास, ये महज पटाखे बजा देते हैं, कुछ होता नहीं। लेकिन अब जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वहां तबाही देखी जा रही है। अब लोग समझ रहे हैं कि यकीनन कोई है जो इजराइल को भी जवाब दे सकता है। हमने जब इस सिलसिले में फजील अहमद साहब से बात की तो फजील अहमद साहब ने कहा कि नहीं, जंग तो जरूरी थी, अमन कायम करने के लिए भी जंग कभी कभी जरूरी होती। क्या लॉजिक है, उनसे आप जरूर सुनिएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा पर चुप रहने वाले अब क्यों बोल रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं, क्यों गाजा में जब स्कूल उड़ाए गए, गाजा में जब बड़े बड़े नुकसानात किए गए, तब लोग खामोश क्यों थे। तो बहरहाल अब देखिए, पूरे सिलसिले पर अभी ताजा जो हालात है उस पर हमने फजील अहमद साहब से बात की। फजील अहमद साहब ने जो जवाब दिया है वो लाजवाब है। सुनिए जरूर कि फजील अहमद साहब ने क्या कहा। मुमताज भाई, अस्थाई शांति के लिए युद्ध होना बहुत जरूरी है। जहां आज दुनिया में लोग कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए। जब 18 महीने से गजा के लोग मारे जा रहे थे, जिनके पास ना आयरन डोम था, ना मिसाइल था, ना एयरफोर्स था और कुछ भी नहीं था, लगातार मारे जा रहे थे, तब वो लोग कहाँ थे जो आज कह रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। जब इजराइल पे आई तो अब युद्ध की विभीषिका दिखने लगी। अभी तक फिलिस्तीन के बेबस बेसहारा लोग मारे जा रहे थे, तब दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अस्थाई शांति के लिए युद्ध होना बहुत जरूरी है। जब द्रौपदी के महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दिया, तब जाकर के अस्थाई शांति हुई और महाभारत के युद्ध खत्म हुआ। ये इतिहास है हम लोग का, दुनिया इसको जानती है कि पूरे महाभारत युद्ध होने के बावजूद भी जब तक द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी, उसके बाद परमानेंट शांति हो गई और उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। ये इतिहास है और इतिहास हमको सिखाता है आगे भविष्य के लिए, हमेशा इसको सीखना चाहिए। और यही बात आज जब हम लोग पहले 18 महीने से कर रहे थे कि कत्ल हो रहा है बेगुनाहों का, तो खामानेई साहब ने कई बार अपने जलसे में कहा कि हर खून के हर बूंद का हिसाब होगा। तो हम लोग भी सोचते थे कि कब होगा, जब पूरा गजा निपट जाएगा तब होगा। हम लोग को भी लगता था कि कब होगा, लेकिन वक्त आ गया। अब वक्त आ गया कि गजा में बेगुनाहों के खून बहे, खून के हर बूंद का हिसाब होगा। और वो दिख रहा है। 1 लाख सैनिक पोस्ट छोड़ के चले गए इजराइल से। 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, चले गए अब हथियार रख करके। और वो पूछ रहे हैं कि अच्छा खासा हमारा देश तो बहुत अच्छा है, संभ्रांत है, पैसे कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये कौन से लफड़े में तुम सबको डाल रहे हो। नेतन्याहू से सवाल लोग कर रहे हैं, आईडीएफ के लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है, हमें और कितनी जमीन चाहिए। गजा के बाद जो फिलिस्तीन है, जहां सेटलर्स इन्होंने बसा रखे हैं, वो तो सारा जंगल खाली पड़ा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आपको इतना अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हो। ये जुल्म है। और इस जुल्म में जितने भी आईडीएफ के लोग हैं जो अमन पसंद विचारधारा है जिनकी, वो तो सवाल कर सकते हैं ना। 1 लाख लोग तो आईडीएफ के सेना छोड़ दी। दूसरा, हाइफा पोर्ट भी खत्म हो गया और बलगुरियन एयरपोर्ट भी खत्म हो गया। अब भाग के जाए लोग कहां। समुंदर के जहाज से लोग साइप्रस जाना चाहते हैं, कोई यूनान जाना चाहता है। साइप्रस, चूंकि इजराइल का भी कुछ वहां पे दखल है, तो लोग साइप्रस जा करके और वहां से अलग अलग देशों को जाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इजराइल में नहीं रहना चाहता है। 56,000 गजा के लोग मार दिए गए, फिर भी लोग गजा नहीं छोड़ रहे। ये फर्क देखिए, दोनों के अंदर ये फर्क देखिए। 56,000 मरने के बाद भी, जिसके 3 बेटे शहीद हो गए, बाप कह रहा है कि मुझे भर्ती कर लो,
हम लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम मैगजीन में बैठ के गोलियां भरेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे तो तवे पे रोटी ही सेक के खिलाएंगे। ये जज्बा देखिए, एक तरफ जज्बा, क्योंकि मुफलिसी जो है ना, इंसान की मुफलिसी जो होती है वो इंसान को बहुत मजबूत कर देती है। और मुफलिसी जान के अगर कोई हमला करे, ये मुफलिस है, ये मिस्कीन है, ये यतीम है, ये हमारा जवाब नहीं देगा, उससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं हो सकता। मजबूत से लड़िए, ठीक है। और मैं फजील साहब मैं आज आपको बताऊं, फजील साहब मैं आपको बताऊं, या इसी जोड़ दूं ताकि बात और हो जाए। आज ईरान में भी गांव के लोग अपनी अपनी बंदूक, अपने अपने असलहे लेकर के वो तमाम घेराबंदी कर रहे हैं, और जो भी इनके जासूस या इस तरह के कहीं से कोई आ रहा है, यानी पूरी तरीके से एक फौज की शक्ल में गांव के लोग मुंतकिल हो गए, निकल आए। उसकी तस्वीरें आ रही हैं, उसके फुटेज आ रहे हैं कि किस तरह से गांव के, ईरान के गांव के लोग एक फौज की शक्ल में अब बॉर्डर बन करके खड़े हो गए थे। ये जो ईरान के पास ताकत है। जी फजील साहब। ये ताकत ईमानदारी की ताकत है, सत्यनिष्ठा की ताकत है। खामनेई साहब जो कंट्री के प्रति उनका जो मतलब जो त्याग है, उसकी ताकत है कि उनकी आवाम जो है उनके साथ खड़ी है, उनके कॉज के साथ खड़ी है। ये ईरान का कॉज नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट का कॉज है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का कॉज है ये, जिसके लिए खामनेई साहब अकेले लड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत और आबरू और उनके उसकी बात है, ये सबका कॉज है। और एक तरफ देखिए, जहां ईरान के लोग अपने नेता के साथ खड़े हैं, वहीं इजराइल के लोग भाग रहे, जहाज खोज रहे, समुद्र के किनारे खड़े हैं, नाव से निकलने को तैयार है। दोनों में फर्क देखिए, फर्क सिर्फ ये है कि एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और एक गुलाम को बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक गुलामी का अपना जंजीर को जकड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, और एक ईरान के लोग, पूरे मिडिल ईस्ट के जो लोग गुलाम हैं। गुलामी दो तरह की होती है मुमताज भाई। एक गुलाम वो होते हैं जिनके हाथों में हथकड़ी होती है, पांव में बेड़ियां होती हैं, उनको गुलाम कहा जाता है, वो भाग नहीं सकते। और दूसरा जिसके हाथ खुले होते हैं, पैर खुले होते हैं, लेकिन दिमाग में बेड़ियां पड़ जाती, उनके दिमाग में बेड़ियों से बांध, उनके दिमाग को बेड़ियों से बांध दिया जाता है। एक ऐसे भी गुलाम होते हैं, जैसा अरब है, जैसा जॉर्डन है, जैसा सीरिया है, जैसा इजिप्ट है, जैसा मिस्र है। ये वो देश है जो फिलिस्तीन के आसपास हैं, इनके दिमाग को गुलामी जैसी जंजीरों से बांध दिया गया है। ये आजाद है, लेकिन इनका दिमाग बंधा हुआ है। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम इजराइल की आंख में आंख डाल के बात करके गजा में कम से कम रोटी की बात तो कर सकते हो ना भाई, खाना तो पहुंचा सकते हो, दवाई तो पहुंचा सकते हो। अगर गजा को मारा है इजराइल ने, ये सारे लोग उसमें गुनाहगार हैं, ये सारे कंट्री के लोग गुनाहगार हैं। जिसने भी गजा के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अल्लाह की नजर में, अवाम की नजर में वो गुनाहगार है, और गुनाहगारों की सजा अल्लाह खुद तय करता है। वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम लोग कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम बात को उठा रहे, पहुंचा रहे, इतना भी वो नहीं कर रहे। और वहां से अब देखिए, आज तेरी चर्चा गैर की महफिल, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मुझे खुशी होती है। आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में है। आज ईरान को लोग कह रहे, जो ईरान के बारे में बहुत अच्छा कल तक नहीं बोलते थे, आज उसके बहादुरी की तारीफ कर रहे, आज उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे। आज खामनेई साहब का सर फक्र से ऊंचा हो गया जब उन्होंने तेल अवीव को, हाइफा बंदरगाह को पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसलिए आज एक खबर आ गई, सारे मुस्लिम देश मिल करके, जिस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंटल ने एक आर्मी बनाई है अपनी, कि सारे अफ्रीकन कंट्रियों ने मिल करके एक आर्मी बना करके और अफ्रीका की फलाबहबूदी के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए तैयार किया है। उसी तरह से आज ये आवाज उठने लगी है कि इस्लामिक कंट्रियां जितनी भी है, सब लोग मिलके अपनी एक आर्मी बनाओ जो पूरे मिडिल ईस्ट यानी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए वो काम करेगा। जिस तरह से नेटो है, जिस तरह से यूएसएसआर है, जिस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, उसी तरह से अब आज ये कौन दिया ये रास्ता? ये रास्ता तो 10 साल पहले भी निकल सकता था, ये रास्ता तो 2 साल पहले भी निकल सकता था। लेकिन आज अगर ये रास्ता बना, इसके जिम्मेदार, इस ताज को पहनने के हकदार, मैं तो ये कहता हूं कि इस ताज को पहनने के हकदार पूरी दुनिया में अगर कोई है तो अल्लाह खामनेई साहब है।
और कोई नहीं है। जी मुमताज भाई। तो ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और हालात का जायजा ले रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।